बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप सबको ज़रनाव वर्चुअल लर्निंग में खुश आमदीद। C++ का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है ये उसकी क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डेटा टाइप से क्या मुराद है, डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और डेटा टाइप्स का इस्तेमाल प्रोग्राम में क्यों किया जाता है। अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अपनी पिछली क्लास को रिकैप करते हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के एरर्स के बारे में पढ़ा था। सिंटैक्स एरर, ऐसे एरर्स जो प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखते वक्त आते हैं उन्हें हम सिंटैक्स एरर का नाम देते हैं। अगर हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को लिखने के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, उनको वायलेट करेंगे तो सिंटैक्स एरर आएंगे। लॉजिकल एरर, प्रोग्रामर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक बनाता है ये उस पर डिपेंड करते हैं। अगर वो प्रॉब्लम को ठीक तरीके से सॉल्व करेगा तो लॉजिकल एरर नहीं आएगा, और अगर वो प्रॉब्लम को ठीक तरीके से सॉल्व नहीं करेगा तो तब लॉजिकल एरर आएंगे। सिमेंटिक एरर, बाज़ औक़ात हम प्रोग्राम में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसे कंपाइलर समझ नहीं पाता, वो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल नहीं होती, तब जो एरर आते हैं उन्हें हम सिमेंटिक एरर्स का नाम देते हैं। लिंकर एरर, जब लिंकर मेन प्रोग्राम को मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करने की कोशिश करता है और अगर मेन प्रोग्राम या कोई ऑब्जेक्ट फाइल मौजूद ना हो तो जो एरर आते हैं उन्हें हम लिंक एरर का नाम देते हैं। रन टाइम एरर, ऐसे एरर जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान आते हैं उन्हें हम रन टाइम एरर का नाम देते हैं। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो ऊपर आई डॉट में इसका लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके आप ये वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। C++ में डेटा को ब्रॉडली 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है, जिसे हम बिल्ट इन डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप का नाम देते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप में हमारे पास इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल वगैरह होते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूनियंस होते हैं, क्लास और इन्यूमरेशंस होते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप में हमारे पास एरे, फंक्शन और पॉइंटर्स वगैरह होते हैं। डेटा टाइप्स, C और C++ में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल हमारे इनपुट किए गए डेटा को या कैलकुलेशन के रिजल्ट्स को स्टोर करते हैं। वेरिएबल को बनाने के लिए या डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा टाइप्स की ज़रूरत होती है। वेरिएबल यूजेस डेटा टाइप्स व्हेन दे आर डिक्लेयर्ड इन अ प्रोग्राम। डेटा टाइप वेरिएबल को बताते हैं कि उसमें किस तरह का डेटा स्टोर होगा, उसकी नेचर क्या होगी। जब भी हम C++ में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो कंपाइलर उसको कुछ मेमोरी एलोकेट कर देता है। मेमोरी की कितनी मिकदार किसी वेरिएबल के लिए एलोकेट की जाएगी ये डिपेंड करता है डेटा टाइप पर। इसके अलावा डेटा टाइप से हम ये भी जान सकते हैं कि हम कौन कौन से ऑपरेशन उस डेटा पर परफॉर्म कर सकते हैं, और डेटा टाइप से हमें यह भी पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज कितनी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे तो हम उसमें इंटीजर डेटा स्टोर कर सकेंगे। अगर हम एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाएंगे तो उसके अंदर हम कैरेक्टर डेटा स्टोर कर सकेंगे। बिल्ट इन डेटा टाइप्स, ऐसी डेटा टाइप्स जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से मौजूद होती हैं, उसका पार्ट होती हैं, उन्हें हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स का नाम देते हैं। इन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप या प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स भी कहते हैं। प्रोग्रामर इन डेटा टाइप्स को डायरेक्टली इस्तेमाल करके कोई भी वेरिएबल बना सकता है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स आमतौर पर सिंगल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। C++ में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उसमें हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप्स होती हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप्स होती हैं, बूलियन डेटा टाइप्स होती हैं, फ्लोट डेटा टाइप्स होती हैं, डबल डेटा टाइप्स होती हैं और वैल्यू लेस या वाइड डेटा टाइप्स होती हैं। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में हमारे पास ऐसा डेटा आता है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, ये होल नंबर्स होते हैं, दे हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर डेटा टाइप के लिए इंट का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। इंटीजर डेटा टाइप्स आमतौर पर 2 से 4 बाइट्स मेमोरी जो है वो रिक्वायर करते हैं।
इंटीजर डेटा टाइप्स की रेंज -3 to 768 से +3 to 767 तक अगर वो 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और अगर वो 4 बाइट्स मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो उनकी ये रेंज है -2147483648 से लेकर 2147483647 तक। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टर टाइप डेटा। कैरेक्टर डेटा टाइप कैरेक्टर डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनके लिए जो कीवर्ड है वो है CHAR 4। कैरेक्टर डेटा टाइप को 1 बाइट मेमोरी स्पेस चाहिए होती है। कैरेक्टर डेटा टाइप की रेंज -128 से लेकर +127 तक, और अगर वो अनसाइंड कैरेक्टर हैं तो 0 से लेकर 255 तक। बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप बूलियन वैल्यूज या लॉजिकल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें ट्रू या फॉल्स वगैरह स्टोर होता है। बूलियन डेटा टाइप के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है उसे हम बूल कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, ऐसे नंबर्स जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.14159 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज या डेसिमल वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है उसे फ्लोट कहते हैं। फ्लोट वेरिएबल्स को आमतौर पर 4 बाइट्स मेमोरी स्पेस चाहिए होती है। डबल फ्लोटिंग पॉइंट। डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के अंदर आप डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज या डेसिमल वैल्यूज स्टोर करते हैं। सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आमतौर पर 4 बाइट्स मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप आमतौर पर 8 बाइट मेमोरी स्पेस रिक्वायर करते हैं। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, डबल सिंगल के मुकाबले में, सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के मुकाबले में ये डबल वैल्यूज को स्टोर करते हैं और इनका जो मेमोरी साइज है वो भी ऑलमोस्ट डबल होता है। वैल्यूलेस या वाइड डेटा टाइप। वाइड मीन विदाउट एनी वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। आमतौर पर जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें वाइड ऑप्शन रखते हैं। वाइड मेन का मतलब होगा मेन एक ऐसा फंक्शन है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वाइड डेटा टाइप ऐसे फंक्शंस में इस्तेमाल होते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते या वो कोई हमसे आर्गुमेंट या पैरामीटर नहीं लेते। अब C++ में कुछ ऐसे मॉडिफायर्स हैं जिनको बिल्ट इन डेटा टाइप में इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे डेटा की लेंथ को मॉडिफाई करते हैं। हम अपने बिल्ट इन डेटा टाइप के साथ साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट और लॉन्ग मॉडिफायर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा है या इंटीजर डेटा टाइप है तो हम साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर या शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास डेटा टाइप्स का एक चार्ट है जिसमें मुख्तलिफ डेटा टाइप का मेमोरी साइज और उनकी रेंज ऑफ वैल्यूज को बताया गया है। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर डेटा टाइप 4। कैरेक्टर टाइप डेटा को स्टोर करने के लिए 1 बाइट मेमोरी चाहिए होती है और इसकी रेंज -128 से लेकर +127 होती है। अगर हम कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ मॉडिफायर अनसाइंड इस्तेमाल कर ले तो ये 0 से स्टार्ट होगी और ये 255 तक चलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट। शॉर्ट को 2 बाइट्स मेमोरी चाहिए होती है और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कुछ इस तरह से है, -3 to 768 से लेकर +3 to 767 तक। इंटीजर डेटा टाइप को मेमोरी में 2 या 4 बाइट्स चाहिए होती हैं। मेमोरी साइज इस्तेमाल होने वाले IDE के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टर्बो का वर्जन 3.0 या उससे कम है तो उसे 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस चाहिए होती है और अगर वो 4 वर्जन है तो फिर उसे 4 बाइट्स मेमोरी चाहिए होती है। इसके अलावा डेव C++ में या कोड ब्लॉक्स में भी इंटीजर के लिए 4 बाइट्स मेमोरी स्पेस रिक्वायर होती हैं। इंटीजर अगर 2 बाइट मेमोरी स्पेस लेगा तो उसकी रेंज शॉर्ट इंटीजर के जैसी होगी। अनसाइंड इंटीजर भी 2 या 4 बाइट्स मेमोरी रिक्वायर करते हैं। अनसाइंड इंटीजर क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं तो इसलिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 65535 तक होगी। लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट्स मेमोरी रिक्वायर करते हैं। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर भी 4 बाइट्स मेमोरी रिक्वायर करते हैं। फ्लोट 4 बाइट्स मेमोरी रिक्वायर करते हैं। डबल 8 बाइट्स मेमोरी रिक्वायर करते हैं
और लॉन्ग डबल 10 या 16 बाइट्स मेमोरी रिक्वायर करते हैं। फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इनकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज 3.4 10⁻⁻38 से लेकर 3.4 10⁻+38 तक, और ये 6 प्लेसेस तक एक्यूरेटली रिजल्ट्स शो कर सकते हैं, जो कि उनकी प्रिसीशन कहलाती है। डबल डेटा टाइप 8 बाइट मेमोरी रिक्वायर करते हैं और इनकी मिनिमम रेंज 1.7 10⁻⁻308 से लेकर 1.7 10⁻+308 तक होती है। लॉन्ग डबल को 10 या 16 बाइट्स मेमोरी चाहिए होती है और ये इनकी मिनिमम रेंज 1.7 इंटू 10⁻⁻4932 से लेकर 1.7 इंटू 10⁻+4932 तक होती है और ये 19 प्लेसेस तक एक्यूरेटली रिजल्ट शो कर सकते हैं। अब है हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ऐसी डेटा टाइप्स जिसे प्रोग्रामर या यूजर खुद डिफाइन करता है, उसे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का नाम देते हैं। C++ लैंग्वेज में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने के लिए हम स्ट्रक्ट, यूनियन या enum का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से जब हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जिनकी डेटा टाइप सेम भी होती है या डिफरेंट टाइप की भी होती है। मिसाल के तौर पर C++ लैंग्वेज में जब हम स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करेंगे, और स्ट्रक्चर टाइप का जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो उसके मेंबर्स सेम टाइप के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ऐसी डेटा टाइप्स जिसे फंडामेंटल या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से बनाया जाएगा या अखज़ किया जाएगा, उसे हम डिराइव्ड डेटा टाइप्स का नाम देंगे। डिराइव्ड डेटा टाइप्स के वेरिएबल भी हमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने की सहूलत देते हैं, लेकिन वो मल्टीपल वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप की होंगी। C++ लैंग्वेज में जब हम एरे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहां हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करेंगे। ये मल्टीपल वैल्यूज सिमिलर टाइप की होंगी और एरे को फंडामेंटल डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप या बिल्ट इन डेटा टाइप से बनाया जाएगा या अखज़ किया जाएगा, इसलिए इन्हें डिराइव्ड डेटा टाइप्स का नाम देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने मुख्तलिफ तरह की डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा। अगर आप डेटा टाइप्स के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।